हेलो एवरीवन एंड स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस एक कंफ्यूजन को दूर करने वाली वीडियो में। मैं आप लोगों को इस बात के बारे में बता देता हूं और गारंटी देता हूं कि जब तक ये वीडियो एंड होगी तब तक आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि अगर मैं किसी बुक को मना कर रहा हूं तो मैं क्यों मना कर रहा हूं, अगर मैं किसी बुक को बोल रहा हूं कि कर लो तो मैं क्यों बोल रहा हूं, कौन सी बुक इनफ रहती है, कौन सी बुक इनफ नहीं रहती है, कौन सी बुक को करने से टाइम वेस्ट हो जाएगा, कौन सी बुक को करने से एफिशिएंटली टाइम को हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा और मैथ्स में आप लोगों को सिर्फ उतना ही काम करना है जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं आप प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम यह है कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं या फिर मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ूं, आरडी शर्मा पढ़ूं, आरएस अग्रवाल पढ़ूं, सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक करूं या फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूं, या फिर बच्चों मैं उसके बाद जब क्योंकि मैं ये वीडियो 95% के लिए बना रहा हूं तो आप लोगों को आज भी और इस साल के एंड तक ये वाली वीडियो रेलिवेंट रहने वाली है। तो अगर आप इसे तब भी देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा 95 के लिए आपको सैंपल पेपर तो देखो करने पड़ेंगे। तो सही तरीका क्या होगा, कौन सी बुक्स करनी है, कौन सी बुक्स नहीं करनी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले मैं कुछ बुक्स सीधी सीधी एलिमिनेट करूंगा इसमें से एंड आई होप आप उसके रीजन को समझेंगे, जो कि जिसमें सबसे पहली बुक है आरडी शर्मा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको पास पूरा साल है एंड अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं आप लोगों के पास। अगर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में इस कदर लग जाएंगे कि आप लोग बिल्कुल सोच ही, क्योंकि यार ये करना कोई हलवा नहीं है, दो पार्ट है और बहुत बड़ा इंटीग्रेशन, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन, बहुत बड़ा 3D पड़ा हुआ है ऑलरेडी करने के लिए। तो इतना सब कुछ करने में अगर आप सिर्फ आरडी शर्मा करने में लग जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि एक एक टॉपिक के ऊपर, मतलब एक एक इंटीग्रेशन की एक एक वैरायटी के ऊपर समझ लीजिए एक एक एक्सरसाइज दे रखी है इन लोगों ने। तो क्या फायदा होगा इसको करके? कोई फायदा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन नंबर आपके, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बिना इसे करे भी आप 95 प्लस लेकर के आ जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। दूसरे नंबर पर आरएस अग्रवाल हटा दो। अब सर आपने इतनी बड़ी बड़ी दो किताबें जो इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर के चलती हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की भी क्वेश्चंस देती हैं, आपने वो तो हटा दिया, उसके बाद अब हम करने को रह क्या गया? अब मैं आप लोगों को बताता हूं आपके पास रह क्या गया। क्योंकि जितना ज्यादा, देखिए कभी भी अगर आप लोगों ने लेजर कहीं पर लगाया हो या आप लोगों ने कभी ऐसा किया हो कि कोई कागज जलाया हो और वहां से फोकस किया हो लाइट को, तो अगर एक जगह फोकस होता है तो आप वहां पर जाकर के फोड़ सकते हैं, मचा सकते हैं, लेकिन अगर एक जगह फोकस नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं मचा सकते। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे जरूरी क्या है। सबसे जरूरी है आपकी एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहीं पर सुनकर के बहुत सारे बच्चे अगर भग गए तो वो मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले कि एनसीईआरटी बुक क्या ये इनफ है? जी हां, बिल्कुल इनफ है। अगर आप लोगों का पेपर में मैं परसेंटेज वाइज अगर बात करूं 100% में से अगर आप पूरी एनसीईआरटी करके जाते हैं, इस बात को आप मेरे से लिख करके ले लीजिए कि 70% नंबर आप यहां से लेकर के आ सकते हैं। कितने बोल रहा हूं मैं? 70% मार्क्स आप लोग यहां से लेकर के आ सकते हैं, 70% मार्क्स। और वहीं जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन बैंक की तरफ आते हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन बैंक की तरफ आते हैं, क्वेश्चन बैंक बहुत, देखो मैं इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों को साथ ही साथ बता दूं बहुत छोटा है, सिर्फ 45 पेजेस का है, जिसमें और 45 पेजेस भी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप जानते हैं कि एक पीडीएफ में एमसीक्यू क्वेश्चन कितनी सारी जगह घेरते हैं। तो दैट्स व्हाई यहां पर ये 45 पेजेस लग भी रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आप लोगों को करने के लिए। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो मोर और लेस मैं तो कहूंगा कि आप लोग यहां से 80 की तरफ बढ़ चुके होंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के लिए तो सब लोग उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर कोर्स हुआ है चेंज। तो यानी कि कुछ टॉपिक आप लोगों के हट चुके हैं, कुछ टॉपिक आप लोगों के पास, कुछ टॉपिक हैं और कुछ टॉपिक हट चुके हैं। तो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी आपके कोर्स में है, वो कैसे आपको पता चलेगा? वो तो आप हमारी वीडियो देख करके भी पता लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ उसी टॉपिक के अगर आप लोगों को मैं कहूं कि पिछले 5 सालों के क्वेश्चन करिए या 10 सालों के क्वेश्चन करिए तो नहीं मिल पाएंगे वो आपको। इसके लिए या तो फिर आपको बाहर से जाकर के किताब लेके आनी पड़ेगी, 350-400 रुपए की किताब आएगी। अगर आप चाहते हो कि वो फ्री में आपको मिल जाए तो वो आपको हमारी केल्विन लाइव ऐप में भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आप लोग हमसे रिक्वायरमेंट करेंगे तो हम आपको फ्री में उसका वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और उनकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो अदरवाइज आप लोग बाहर से बुक खरीद सकते हैं, टॉपिक वाइज किताबें मिल जाती हैं तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग आप लोगों को ये फ्री में दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों की डिमांड होगी और अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट्स होंगे इस चीज को लेकर के
100 कमेंट्स होंगे, देख लीजिए जरा ध्यान से, 100 कमेंट्स होंगे इस चीज को लेकर के। तो हम लोग आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी केल्विन लाइव ऐप में पूरे 13 के 13 चैप्टर्स के आप लोगों को पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई में, टॉपिक वाइज मार्क वाइज क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और देख लीजिए, अगर आप सीबीएसई के पिछले 5 साल के भी क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आप सीबीएसई का ना माइंडसेट समझ जाएंगे कि वो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन वो रिपीट करते हैं। फिर इसको मिला करके आप लोग 95% प्लस मार्क्स बहुत आसानी, मतलब एक होता है आसान, एक होता है बहुत आसान, बहुत आसानी से लेकर के आ पाएंगे। एंड आई होप आपको जो आपके डाउट्स थे, चाहे अदर बुक्स को लेकर के, अब आप सोचेंगे सैंपल पेपर किसका करना है, सैंपल पेपर मैं आपको बता देता हूं किसका करना है। सैंपल पेपर में आप लोगों की बात उलझ जाएगी, तो वहां पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। हम लोग हमारे ही इसी चैनल पर आप लोगों को लाइव आकर के समझाएंगे कि किस तरीके से पेपर्स को आप लोगों को सॉल्व करना है, और पेपर्स भी हम लोग आप लोगों को देंगे। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप केल्विन के साथ जुड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। एंड आई होप आप लोगों की जो कंफ्यूजन थी वो दूर हुई होगी। जरूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड 100 कमेंट फ्री, पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चन विद वीडियो सोल्यूशन एंड चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज।